आज एक और बड़ी खबर आई। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में आज 31 साल के बाद पूजा अर्चना और दर्शन शुरू हो गया। कल दोपहर में वाराणसी की कोर्ट ने प्रशासन को 7 दिन के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के इंतजाम कराने और रास्ते में लगी बैरिकेडिंग को हटाने का आदेश दिया था और प्रशासन ने 7 घंटे में आदेश का पालन कर दिया। रात 12 बजे तक तहखाना खुल गया। उसके आसपास लगी बैरिकेडिंग हट गई। जो लोहे की जाली लगी थी उसे काट दिया गया। तहखाने की साफ सफाई हो गई और कोर्ट के आदेश के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से व्यास जी के तहखाने में पुजारी के तौर पर गणेश्वर शास्त्री की नियुक्ति भी हो गई। 3:30 बजे वाराणसी के कमिश्नर, डीएम और पुलिस के दूसरे बड़े अफसर 5 पुजारियों के साथ व्यास तहखाने में पहुंचे। पहले पूरे तहखाने को गंगा जल से धोया गया, शुद्धिकरण हुआ और इसके बाद सुबह 3:30 बजे वहां मौजूद देवी देवताओं के विग्रहों की पूजा शुरू हो गई। इकतीस साल के बाद व्यास जी के तहखाने में घंटियों की ध्वनि गूंजी, घंटा, घड़ियाल और शंख बजे। करीब 1.5 घंटे तक व्यास तहखाने में पूजा अर्चना हुई। पूजा के वक्त इस तहखाने में पीढ़ियों से पूजा कर रहे व्यास परिवार के जितेंद्र व्यास और उनके बेटे भी मौजूद थे। 31 साल बाद तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से व्यास परिवार सबसे ज्यादा खुश है। जितेंद्र व्यास ने कहा, ज्ञानवापी के हर तहखाने में प्राचीन मंदिर के सबूत हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, सनातन के चिन्ह हैं। इसलिए इस सच को ज्यादा वक्त तक न छुपाया जा सकता है न दबाया जा सकता है। तहखाने में पूजा का अधिकार मिलना बस शुरुआत है। असली खुशी तो तब होगी जब हिंदू यहां आदि विश्वेश्वर की पूजा कर पाएंगे। पूजा अर्चना में 5 पुजारी थे विश्वनाथ मंदिर के। हम लोग थे, लड़का था हमारा जितेंद्र व्यास, आशुतोष व्यास, हम लोग थे वहाँ पर मौजूद थे साथ में। और पूजा ऐसा हुआ कि जब उसको खोला गया है अंदर, उसको काटा गया है, बैरिकेडिंग जो लगी है, बैरिकेड का दरवाजा बन गया। उसके बाद हम लोग प्रवेश किए हैं तो गंगा जल से उनको आदेश मतलब शुद्धिकरण किया गया है। उसके बाद सब खंबे में बने हुए हैं चिन्ह जो है, स्वास्तिक है, शंख है और कमल के निशान है और वो है मगरमच्छ का आकार मूर्ति बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति, ये सब मूर्तियाँ जो है और विकसित कुछ मूर्तियाँ हैं, उन सबों का जो है पूजन उजन हुआ है। और वहाँ पर उसके बाद जो है समझ लीजिए मंत्रोच्चार हुआ है। हम लोग तो हमेशा बचपन से जाते थे उसमें अंदर। हाँ, वहाँ पूजा पाठ हम लोग को पूर्वज लोग जो है, जैसे रामायण है, भागवत गीता है, ये सब लोग पढ़ते थे। वहाँ बैठ करके पूजा होता था, आरती करते थे। हम लोग साक्ष्य है, सब चीज़ है हमारे पास। सामने ही दिखाई दे रहा साक्ष्य जो है, ऊपर ही। अब नीचे अभी क्या क्या साक्ष्य निकलेगा ये तो बाबा ही जाने। उनके पास क्या साक्ष्य है कि मस्जिद थी ये। भाई मंदिर के पहले मस्जिद थी तो आप साथ दिखाइए ना। व्यास तहखाने में जिन 5 पुजारियों ने पूजा करवाई उनमें पंडित आशुतोष मिश्रा भी थे। उन्होंने बताया कि तहखाने में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, शिवलिंग है, हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी विराजमान है, मगरमच्छ पर सवार मां गंगा की मूर्ति है। पंडित आशुतोष मिश्रा ने कहा, काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजे नंदी जी के ठीक सामने वजू खाने के नीचे व्यास जी का तहखाना है। प्रशासन ने वहीं से तहखाने में जाने का रास्ता तैयार करके शास्त्रों के मुताबिक पूजा संपन्न करवाई। पूजा षोडशोपचार विधि से हुई, जैसे हम लोग की परंपरा है, जो हम लोग की पद्धति है, उसी पद्धति से हम लोग ने पूजा किया। षोडशोपचार पूजन किया वहाँ भगवान का। नंदी के ठीक सामने पूर्व से ही निर्धारित मार्ग है, जो 91 में तत्कालिक सरकार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और पूजा व्यवस्था को रोक दिया गया था। वही मार्ग के माध्यम से हम लोग अंदर गए। उसी के नीचे ग्राउंड को वजूखाना और तहखाना कहा जाता है। वजूखाना के नीचे वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, अर्घा है और गंगा 12 मूर्ति है। सभी मूर्तियों को जैसे हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं, उसी मूर्ति की पूजा की गई। हालांकि रात 3:30 बजे व्यास जी के तहखाने में मंगला आरती हुई। उस वक्त चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन जैसे ही लोगों को खबर मिली
कि व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही है तो बड़ी संख्या में लोग रात में ही वहां पहुंच गए। इन लोगों को अंदर तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में खड़े होकर ही व्यास तहखाने के दर्शन किए। बस मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। मंदिर तुरंत बनना चाहिए। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद। हम लोग के इष्ट देव का मंदिर बने, हम लोग तो यही चाहेंगे ना। ये मंदिर 1993 से बंद था तो गलत था ना। ये सही काम होना चाहिए ना। मंदिर बन रहा है, देखिए यार, हम लोग का इष्ट देव है। तब बताइए, हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। कोर्ट के आदेश द्वारा कि 7 दिन में करना, 7वें दिन तो नहीं, पहले ही दिन बाबा का हमारे पूजा हो गया। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। हम लोग 1980 से मैं यहाँ दर्शन करने आता था डेली, और प्रतिदिन आते थे और वही व्यास जी के मंदिर के नीचे तहखाने में बैठते थे, वही आराधना करते थे। वहाँ 5-6 शिवलिंग इतने बड़े बड़े थे, वहाँ 2 नंदी था, वहीं टेबल पे बैठ के हम लोग चाय पीते थे। 92 में ये मंदिर को बंद किया गया। 92 में वहाँ पर ब्रैकेटिंग लोहे का लग गया मंदिर को घेरने के लिए, तब से वो बंद हो गया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हमको वो प्रसन्नता हुई और बाबा विश्वनाथ की इतनी बड़ी कृपा कि आज जो है हमको जो दर्शन इतने सालों बाद जो है पुनः प्राप्त हुआ। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की बात बताता हूं। मुस्लिम पक्ष के लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि रात में ही तहखाना खुल जाएगा, लेकिन जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोगों को इसकी खबर मिली, वो तुरंत हरकत में आए। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक हलचल मची। मुस्लिम पक्ष के लोग उसी वक्त रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ दौड़े। रात 3 बजे मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया, बताया मामला गंभीर है, वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद व्यास तहखाना खोल दिया गया है, इसलिए वाराणसी के कोर्ट के आदेश के खिलाफ इसी वक्त अपील करनी है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को उसकी खबर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसी वक्त सारा मामला समझा। फिर सुबह 4:30 बजे मुस्लिम पक्ष के लोगों की सुनवाई हुई। सारे दस्तावेज देखने के बाद सुबह सुबह चीफ जस्टिस ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्षकार मुख्तार ने कहा, इस केस में इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया कि ज्ञानवापी से जुड़े मुस्लिम पक्ष के केस लटकाए जा रहे हैं और हिंदू पक्ष के मामलों में तुरंत फैसला सुना दिया जाता है, और प्रशासन इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है कि उन्हें अपील करने का भी मौका नहीं मिल रहा। यह कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं, मगर हमारा कुछ सवाल है उसको भी तो कोई सुने। जी क्या सवाल? अगर माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। न्यायालय ने जो समझा वो आदेश किया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मर्माहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिलाधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। 3 जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। एक भी एविडेंस दिखा दें कि यहाँ पर व्यास जी का कब्जा था, जो कहिएगा सो। एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दें। इसके बाद जैसे ही सुबह सुबह कोर्ट खुला तो मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले पर अर्जेंट हियरिंग की अपील की गई, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से केवियट दाखिल कर दी गई थी। कहा गया था कि कोर्ट कोई भी फैसला सुनाने से पहले हिंदू का पक्ष भी सुने। अब उम्मीद है इस केस में हाई कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी जिला अदालत में भी एक अपील की गई। इस पिटीशन में कल के आदेश पर कम से कम 15 दिन तक रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली।
हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा, कोर्ट ने फैसला दिया, प्रशासन ने अदालत के आदेश का पालन किया, इसमें गलत क्या है? अगर प्रशासन देर करता तो दोनों पक्षों में टकराहट बढ़ सकती थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, जो कि एक कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ में चाहिए कि कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस तुरंत हो। और कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर देर होती तो लैंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती थी। उसको बहुत अच्छी तरह संभाला है और ऐसे ऑर्डर्स को वेट नहीं कराया जाता, क्योंकि जितना देर होगी उतना ज़्यादा पब्लिक रिजेंटमेंट होगा कि यहाँ पर सदियों से पूजा हुई है, इस बात का सबूत है। और जब से मंदिर तोड़ा गया है उसके पहले से ब्यास जी तहखाना है और तब से लगातार मिल रहा है कि ब्यास जी यहाँ इस परिसर में पूजा करते थे। यानी यूँ कहिए कि जो मंदिर परिसर था, हमारे यहाँ परंपरा है एक व्यासपीठ होती है, तो ये व्यासपीठ थी। व्यासपीठ मतलब मुख्य पुजारी का स्थान। 91 का एक तब से उल्लंघन होगा जबकि आप कोई उसका चरित्र बदलें। उसमें लिखा धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। धार्मिक स्वरूप तो यही था कि मंदिर था, इसका पूरा का पूरा बिल्डिंग है, उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है। 93 तक हिंदू पूजा हो रही थी, एक नहीं 10वें स्थान पर पूजा हो रही थी। 1800 और 1900 के बीच में 10वें जजमेंट है, उस जजमेंट में सब लगाया हुआ है, रिकॉर्ड में लगाया है, सब कोर्ट के सामने है। उन सारे जजमेंट में लिखा हुआ है कि ब्यास जी हैं वहाँ। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं जो कोर्ट ने दी है। जो अधिकार में छीन लिया गया था, कोई मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई नया अधिकार नहीं दिया है। जो अधिकार छीन लिया गया था वो हमको कोर्ट ने प्रदान किया है। अयोध्या मंदिर बन गया तो मैं समझता हूँ कि अब देश में धीरे धीरे एक बहर ऐसी आएगी कि जितने मंदिर जो हिंदू मंदिर जो कभी भी भूतकाल में मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं उन्हें वापस मिलेंगी। बड़ी बात है कि जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, उसी वक्त वाराणसी के प्रशासन ने आम लोगों को भी व्यास जी के तहखाने में दर्शन करने की परमिशन दे दी। 2 फीट का रास्ता बनाया गया है, तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। भक्त विश्वनाथ मंदिर से होकर ज्ञानवापी परिसर की दीवार के किनारे बैरिकेडिंग के सामने खड़े होकर व्यास जी के तहखाने में रखे भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। व्यास तहखाने के दर्शन करके श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, रात की पूजा के बाद अब नियमित तौर पर यहां पूजा होगी। उन्होंने ट्विटर पर आरती का समय भी जारी कर दिया। विष्णु शंकर जैन ने कहा, बहुत जल्द आम लोगों को भी तहखाने में रखी मूर्तियों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। जैन ने कहा, कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि 1993 में जब पूजा बंद की गई तो उसका कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूं कि राज्य सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। आज 12 बजे भोग आरती भी वहां पे हुई है और 5 टाइम वहां पे आरती होगी नियमित रूप से। हालांकि मुस्लिम पक्ष भी आगे की रणनीति बनाने में जुटा है। उनके 2 तर्क हैं। पहला, जब देश में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है तो फिर इस तरह के मामलों को बार बार क्यों उठाया जाता है और अदालतें फैसले क्यों दे रही हैं। दूसरा तर्क यह है कि लोअर कोर्ट के फैसले के बाद ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। कोर्ट अपील का वक्त नहीं दे रहा और प्रशासन जल्दबाजी में रातों रात अदालत के फैसले को लागू कर रहा है। इससे नीयत पर शक होता है। लेकिन अब आगे क्या करना है, इस पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में जमीयत उलमा-ए हिंद के दफ्तर में तमाम मुस्लिम संगठनों के मौलानाओं और नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस बैठक में जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी के अलावा जमात इस्लामी हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात अहले हदीस के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। खास बात यह है कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। हालांकि मीटिंग में तय किया गया कि आज इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। कल सारे नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ओवैसी मीटिंग से पहले ही वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत बता चुके थे। ओवैसी कह चुके थे, अगर यही हाल रहा तो देश में फिर 6 दिसंबर होगा।
93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, और उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है जब जीबी पंत थे। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने और तीखी बात कह दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अदालतें सरकार के प्रेशर में फैसले दे रही हैं। तौकीर रजा ने कहा अब उन्हें डर है कहीं मुस्लिम नौजवान उलेमाओं के कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। इसके बाद देश में जो हालात होंगे वो भयानक होंगे और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे मुल्क की अदालतें, हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क की सरकार, सब के सब बेईमान हो गए, मजहबी उन्माद। अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे नौजवान हमारे उलमा ने, हम लोगों ने, तमाम लोगों ने ये कंट्रोल करके रखा था कि भाई कोई रिएक्शन नहीं देना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है और कानून के जरिए से बात होगी। तो अब वो बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि किस कानून से आप बात करेंगे? जिसने बाबरी मस्जिद की मिल्कियत आपकी मान के और उनको उनके हवाले कर दिया, तो उस कानून से बात करने का, उस अदालत से बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे बच्चे, मैं ये डर रहा हूं कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से अब बाहर हो रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे बच्चे हमारे उलमा और हम लोगों के कंट्रोल से, कायदीन के कंट्रोल से बाहर हो गए तो देश की स्थिति खराब हो जाएगी। हम किसी भी हालत में अपने देश में खाना जंगी जैसा माहौल नहीं बनने देना चाहते। कोर्ट से हमें उम्मीद हुआ करती थी कि हम अपनी हर तकलीफ, हर परेशानी के लिए, हर नाइंसाफी के लिए कोर्ट की शरण लेंगे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट, सरकार के दबाव में कोर्ट पूरी तरह बेईमानी कर रहा है और एक तरफा फैसला कर रहा है। ज्ञानवापी का मामला बहुत सेंसिटिव है। यह सही है कि व्यास जी के तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी और यह भी सही है कोर्ट ने उसी परंपरा को बहाल किया है। यह फैसला अदालत का है, ये किसी राजनीतिक दल का, किसी सरकार का फैसला नहीं है। पूजा शुरू हुई, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये सब ठीक होते हुए भी इस मामले को बहुत समझदारी से डील करना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग इसे शक की निगाह से देख रहे हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कहेंगे कि पहले बाबरी मस्जिद ले ली, अब ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट के फैसले को मोदी और योगी का फैसला बताएंगे। बार बार लोगों से कहेंगे कि जज का लास्ट वर्किंग डे था इसलिए गलत फैसला लिया गया। कोई मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश करेगा और हमने अभी अभी देखा है कि कुछ लोगों ने कहना शुरू भी कर दिया कि अब मुस्लिम नौजवानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है दोनों पक्षों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और किसी भी हालत में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने से रोकना चाहिए। हिंदू पक्ष के लोगों को, साधु संतों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो याद रखना चाहिए। मोदी ने कहा था ये विजय का नहीं, विनय का समय है। हिंदू समाज के लोगों को सरसंघ चालक मोहन भागवत की बात याद रखनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा था हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है, पुराने विवादों को जितना जल्दी भूल जाए अच्छा होगा। दावा कितना भी सही हो, कितना भी न्याय संगत हो, कितनी भी भावनाएं उससे जुड़ी हो, लेकिन मुस्लिम समाज की संवेदनाओं को भी समझने की जरूरत है और मुस्लिम संगठनों के नेताओं को भी बोलने से पहले सामाजिक सौहार्द का ध्यान रखना चाहिए और अदालतों की नीयत पर शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए।